हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। दोस्तों आज की जो क्लास है वो आप लोगों के लिए फिर से बहुत ज़्यादा मस्त वाली, ठीक है। क्यों है? क्योंकि आज हम लोग फिर से जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर चल रहा है उसी चैप्टर से रिलेटेड हमारे और भी जो टॉपिक हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसके जस्ट पहले वाली जो क्लास हुई थी आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया है किसके बारे में बताया। अगर आपने क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं देखा होगा तो फिर जाहिर सी बात है आप लोग को नहीं पता होगा। तो उसमें दोस्तों मैंने बताया है कि एल्किल हैलाइड का हम निर्माण किस तरीके से करते हैं, मीन एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं। तो उसमें मैंने बताया है कि एल्केन से हम हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं, मीन एल्केन से एल्किल हैलाइड या फिर बोलो हेलो एल्केन किस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने एल्किल हैलाइड, ठीक है, RX एल्किल हैलाइड बनाना सीखा था। मीन क्या सीखा था अगर और बोला जाए तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है दोस्तों। तो उस क्लास को आपने नहीं देखा तो क्लास को देख लीजिए, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर क्लास मिल जाएगी। जो आपकी प्लेलिस्ट है उसका नाम भी है हेलो एल्केन एंड हेलो एरियंस, ठीक है, जाके उसको आप देख लीजिए। तो दोस्तों आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं करवाऊँगा, ठीक है। एक्चुअली करवाने का उद्देश्य, करवाऊँगा मतलब यही है कि एक्चुअली जस्ट हम लोगों ने अभी एल्केन से देखा था, मीन फ्रॉम एल्केन से किस तरीके से बनाते हैं, और आज हम लोग देखेंगे एल्केन से किस तरीके से बनाते हैं। तो उसी में आपका जो एक रूल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस नियम को आपको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्लास को पूरा एंड तक देखना मेरे दोस्तों, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट आज पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है, कोई डाउट आपको ना रह जाए। चलो शुरू करते हैं फिर, हाँ। और प्रीवियस क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा, ठीक है। चलो तो दोस्तों आज हम लोग क्या देखेंगे, फिर से वही देखेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। आप हेलो एल्केन बोलो या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, एल्किल हैलाइड, यही तो बोलेंगे ना दोस्तों, क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड। तो इसके जस्ट पहले हम लोगों ने एल्केन से देखा, तो आज हम लोग देखेंगे फ्रॉम एल्कीन, ठीक है मेरे दोस्तों। किससे देखेंगे, एल्कीन, मतलब एल्केन से हम किस तरीके से एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहां पर जो हमारे हेलोजन एसिड होते हैं, ठीक है, क्या, अब यहां पर देखो फ्रॉम एल्कीन से हमें बनाना है, तो हमें हमारे जो हेलोजन एसिड होते हैं, हेलोजन एसिड, अब ये हेलोजन एसिड क्या होते हैं, मतलब जैसे मैंने लिया HX, तो मैंने आपको बताया है, क्या बताया मैंने, X की जगह पर आप FCl Br होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर HX सपोज मैंने ले लिया HBr HCl HI, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये सब हमारे क्या है, हेलोजन एसिड हैं। तो हेलोजन एसिड का जब हम योग किस में करते हैं, एल्कीन में करते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। चलो देखते हैं आगे। मीन ओवरऑल हमको यहाँ भी RX ही हमें निकालना है, ठीक है, यहाँ भी हमें RX ही निकालना है, RX ही हमें बनाना है, RX का ही निर्माण करना है। R क्या है, एल्किल ग्रुप है, और X क्या आपका हेलोजन, तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, आपका एल्किल हैलाइड होता है। ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है। चलो अब मेरे दोस्तों अब देखते हैं आगे हम, ठीक है। और एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपका जो एल्कीन से हम एल्किल हैलाइड बनाते हैं, ये कैसी अभिक्रिया होती है, ये आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो यहां पर सपोज मैंने लिया, यहां पर मान लो मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2,
भाई, क्योंकि एल्केन के बारे में आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड लगता है। ठीक है, जो आपका एल्केन होता है, एल्केन क्या होता है, उसमें सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड। और आपका जो एल्काइन होता है, एल्काइन में क्या होता है दोस्तों, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है आपका डबल बॉन्ड है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें आपके देखो 2 कार्बन है, और यहाँ पर चलो सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सपोज मैं ले लेता हूँ, मान लो HCl ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया मैं, HCl ले लिया मैंने। तो आपका क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा तो एक बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH और आपका CH2Cl। ठीक है, तो इसका नाम क्या था, ये आपका था 1 2। तो चाहे आप इसको पढ़ो एथीन या फिर इसको एथिलीन भी पढ़ा जाता है। ठीक है मेरा भाई, इसको क्या पढ़ा जाता है, एथिलीन भी पढ़ा जाता है। और ये क्या आपका हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसको मैंने क्या किया, योग कराया इसका, तो क्या हमें प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ दोस्तों, देखो ये क्या आपका एल्किल। अब मैंने बताया था ना, एल्किल जगह पर आपका CH3 हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, यहाँ C2H5 है, C क्या हो जाएगा, C2H3 और 2 कितना हो जाएगा H5 और आपका Cl, तो C2H5Cl मतलब RX बन गया कि नहीं बन गया। तो मतलब ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, चाहे इसको बोलो हेलो एल्केन, चाहे इसको बोलो एल्किल हाइड। तो अगर इस तरीके से नाम देखते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, पहले नंबर पे क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, 2 कार्बन क्या हो जाएगा एथेन, या फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, या फिर इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका, एथिल क्लोराइड। आप लोग क्लास को पूरा एंड तक देखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है आप लोग के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो क्लास को बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत करना, छोड़ के नहीं जाना आप लोगों को, क्लास को पूरा देखना है। और आप लोग के जो भी डाउट हो उसको कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, ताकि मैं आपका जो भी डाउट रहे उसको क्लियर कर सकूं। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। इसी तरीके से हम और अगर ले लें, ठीक है, और अगर हम लेते हैं, और मान लो चलो यहाँ पर मैंने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर फिर से मैं क्या करूँ, अगर मैं HCl लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो एक हाइड्रोजन आपका कम हो जाएगा, सॉरी एक बॉन्ड कम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एक बॉन्ड कम, क्योंकि हमें वैलेंसी ध्यान में रखना होता है, कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है, मतलब 4 बॉन्ड से जुड़ सकता है, मतलब 4 बॉन्ड से ही आपका 4 बॉन्ड जो होगा वो एक बॉन्ड होगा। ठीक है, एकल बंध से 4 आपके एकल बंध होंगे, और उन्हीं से आपका हाइड्रोजन और कार्बन जो भी होगा आपका जुड़ा हुआ होगा। तो देखो एक बॉन्ड ये, 1 2 3 ये, और एक हाइड्रोजन 4, इसका पूरा हो गया। अब जब इसमें क्या होगा कि एक हाइड्रोजन और आएगा, तो जाहिर सी बात है एक बॉन्ड कम हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH था तो क्या हो जाएगा आपका CH2 और आपका सिंगल बॉन्ड CH2 तो था ही, उसके बाद Cl हो गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो 1 2 3 4, 4 है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, क्या हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा, ये क्या है आपका 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटीन, क्या हो जाएगा ब्यूटीन, क्या नाम हो जाएगा इसका ब्यूटीन। और ये आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, या ब्यूटीन 1 कर सकते हो आप, क्योंकि बॉन्ड आपका पहले ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो जिस चाहे हम कोई भी हम एल्किन का कंपाउंड लें और उसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारे हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सब कुछ भी हम लेके इसमें योग करा के हम एल्किल हाइड प्राप्त कर सकते हैं। ये सीधा सा फंडा है। ठीक है दोस्तों, चलो अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है, अगर आपका यहाँ पर जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो यही है मेरे दोस्तों, कि अगर हम यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड लेते हैं, मीन यदि द्विबंध असममित हो, कैसा हो, द्विबंध कैसा हो, असममित हो, असममित हो, तो वहां पर मार्कोनी काफ
नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है, कि यदि द्विबंध आपका क्या हो, असम्मित हो, तो अभिक्रिया जो होती है वो मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होती है। ठीक है, तो मार्कोनी-काफ का नियम क्या है, ये चीज हमें समझना है। सबसे पहले यही चीज आप समझो कि मार्कोनी-काफ नियम है क्या। ठीक है, मार्कोनी-काफ नियम है क्या, तो देखो मेरे दोस्तों, यहां पर सपोज मैंने कुछ भी ले लिया, सपोज मैंने यहां पर लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, उसके बाद मैंने यहां पर क्या किया, HX कर दिया, ठीक है, या क्या कर दिया यहां पर HX कर दिया। चलो HX क्यों किया मैंने, क्योंकि X की जगह पर FCl Br हम कुछ भी रख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलो अब यहां पर ध्यान दो, तो मार्कोनी-काफ का नियम क्या कहता है ये सुनो। मार्कोनी-काफ का नियम ये कहता है कि जब भी आपका द्विबंध क्या होगा, असम्मित होगा, मतलब अनसिमेट्रिकल होगा। कैसा होगा भाई, अनसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, अनसिमेट्रिकल होगा, तो इसका मतलब क्या है, जब आपका द्विबंध अनसिमेट्रिकल होगा तो वहां पर हम मार्कोनी-काफ नियम का प्रयोग करते हैं, मतलब जो अभिक्रिया होती है वो मार्कोनी-काफ नियम के अकॉर्डिंग होती है। तो मार्कोनी-काफ नियम है क्या, अब बोलो सर जी बता दीजिए, गोल गोल घुमा कह रहे हो। तो देखो भाई, मार्कोनी-काफ का नियम सीधा सीधा यही है कि अगर आपका द्विबंध असम्मित है तो आपका हैलोजन अम्ल का जो हाइड्रोजन है वो वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की अधिकता होती है। जी हाँ, सही सुना आपने कि हाइड्रोजन आपका वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की अधिकता होती है। फिर से सुन लीजिए, यदि आपका द्विबंध असम्मित है तो मार्कोनी-काफ का नियम कहता है कि हाइड्रोजन मीन हैलोजन अम्ल का जो हाइड्रोजन है वो वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की अधिकता होती है। तो आप देखो हमारा बॉन्ड कहाँ है, यहां है ना हमारा बॉन्ड, तो हमको देखना किस में, इन्हीं दोनों में देखना है। तो हाइड्रोजन जुड़ेगा कहाँ, तो मार्कोनी-काफ साहब जी क्या कहते हैं कि भाई हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पर, ठीक है, मार्कोनी-काफ का नियम क्या है कि हाइड्रोजन आपका वहां पर जुड़ेगा जहां पर आपका हाइड्रोजन ज्यादा होता है। तो सिंपल सी बात है, इनमें दोनों में कंपैरिजन करें तो हाइड्रोजन कहाँ है भाई, यहाँ 1 है, यहाँ पर कितना 2 है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और आपका जो X आके यहाँ जुड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आपका ये यहाँ पर हो जाएगा CH2, तो CH3 हो जाएगा। अब X कहाँ जाएगा, X आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा, या फिर इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आई बात है। अब यहीं पर हम क्या करते, यहीं पर मान लो हम कुछ भी ले लेते, Cl ले लेते, कुछ भी ले लेते, तो यहाँ पर क्या होता, Cl हो जाता, और उसके हिसाब से इसका नाम क्या होता। अगर मान लो यहाँ पर मैं इसको लेता, यहाँ पर X की जगह पर मान लो मैं Cl ले लेता, तो इसका नाम क्या हो जाता, इसका नाम यहाँ पर हो जाता CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर Cl लेता और सिंगल बॉन्ड CH3, तो दूसरे नंबर पर होता तो क्या हो जाता 2 क्लोरो 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, ये हो जाता आपका। समझ में आई बात है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर और यहाँ पर मैं लिख दूँ CHR सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पर मैं क्या ले लिया, HI ले लिया मान लो, ठीक है, यहाँ पर क्या लिया मैंने HI मान लिया। तो यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे HI मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की अधिकता होती है। तो अगर डबल बॉन्ड में इनमें देखें तो हाइड्रोजन ज़्यादा कहाँ है, यहाँ है, तो हाइड्रोजन फिर से आपका यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, तो हो जाएगा CH3 और यहाँ का बॉन्ड हो जाएगा कम और यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका I। तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से ये R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर हो जाएगा आपका I, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3। मीन इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH, I आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है, I आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका CH3, 1 2 3 1 4, इसकी बैलेंसी पूरी है। तो ये रहा दोस्तों मार्कोनी-काफ का नियम। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अभी तो ये बचा ही हुआ है फिलहाल, इसमें और भी चीज़ें बची हुई हैं जो आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो
आप इसको नोट करते चलिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम है, आपको चीज़ समझना पड़ेगा। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर आपका यहाँ पर अगर हम एल्केन में, किसमें, एल्केन में किसको रिएक्ट कराएं, HBr को, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को किसकी प्रेजेंस में कराएं, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में कराएं, किसकी प्रेजेंस में कराएं, तो आप लोग को पता होना चाहिए बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में अगर इसको हम करवाते हैं, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। अगर इसको हम क्या करते हैं, किसकी उपस्थिति में, बेंजोइल क्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करवाते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये अभिक्रिया अगर हम करवाते हैं, तो उस अभिक्रिया को, अब वो अभिक्रिया जो होती है, वो अभिक्रिया जो होती है पता कैसे होती है, आपको पता होना चाहिए मार्कोनी-काफ नियम के विपरीत होती है। क्या होती है, विपरीत होती है। मतलब अगर एल्केन में हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्रिया करवाएं, किसकी प्रेजेंस में, बेंजोइल क्लोराइड। अब बेंजोइल क्लोराइड को आप चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, ठीक है ना, ठीक है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बेंजोइल क्लोराइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, जब इसको हम करवाते हैं तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है वो मार्कोनी-काफ के नियम के विपरीत होती है। कंडीशन क्या है कि आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड अगर आपका जो जुड़ता है किससे, एल्केन से अगर रिएक्ट करता है, किसकी प्रेजेंस में, बेंजोइल क्लोराइड की, तो उस वो अभिक्रिया जो होती है मार्कोनी-काफ के नियम के विपरीत होती है। और जब मार्कोनी-काफ के नियम के विपरीत होती है वो क्रिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं दोस्तों खैरेस इफेक्ट। खैरेस इफेक्ट मतलब खैरेस प्रभाव, क्या बोलते हैं उसको, खैरेस प्रभाव, या इसको पेरोक्साइड, ठीक है, या इसको पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब या फिर इसको हम पेरोक्साइड प्रभाव भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड प्रभाव या फिर खैरेस प्रभाव के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है, पेरोक्साइड प्रभाव, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, वहां क्या होता था कि हाइड्रोजन वहां जुड़ता था, अगर आपका द्विबंध असममित होता था तो हाइड्रोजन वहां जुड़ता था जहां हाइड्रोजन की अधिकता होती है। और यहाँ पर मार्कोनी-काफ के नियम की जब विपरीत चीजें हो जाएंगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन आपका वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की कमी होती है। बस सीधा सा लॉजिक यही है, ठीक है, बस सीधा सा लॉजिक यही है मेरे दोस्तों, ठीक है। आपको यही चीज यहाँ पर क्या है, समझना है, ठीक है, यही चीज आपको क्या करना है, समझना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर समझते हैं इसको एग्जाम्पल से, ठीक है, इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लो मैंने यहां पर लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर सिंगल बॉन्ड, चलो कोई बात नहीं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहां पर क्या किया मैंने, यहां पर क्या लिया मैंने, HBr, क्या लिया मैंने, HBr, और यहां पर क्या हुआ आपका बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, क्या आपका बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड की उपस्थिति में जब इसको करवाएंगे ये क्रिया, तो आपका क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, अब एक खैरेस प्रभाव के अकॉर्डिंग होगा। मतलब खैरेस प्रभाव मैंने क्या बताया, मार्कोनी-काफ के नियम के विपरीत होगा। तो मार्कोनी-काफ के नियम के विपरीत का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की कमी होती है। मार्कोनी-काफ का नियम कहता है हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की अधिकता होती है, मतलब जहां हाइड्रोजन ज्यादा होता है। और इसका उल्टा क्या होगा, हाइड्रोजन जहां कम है वहां जुड़ेगा। तो बस सीधा सा लॉजिक है, इन दोनों में तो तुलना करो, कहाँ हाइड्रोजन कम है, यहाँ कम है, जोड़ दो, क्या हो जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा CS था तो एक हाइड्रोजन जुड़े, क्या हो जाएगा CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ क्या हो जाएगा Br। बस बात खत्म, बस हो गई बात खत्म। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 2 3 4 ब्यूटेन, हो गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन, हो गया, ठीक है, हो गया भाई। यही है खैरेस प्रभाव, ठीक है, क्या खैरेस प्रभाव या
पेरोक्साइड प्रभाव, और दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रिएक्शन को लिख लेना मेरे दोस्तों, रिएक्शन को लिख लेना, ठीक है, खेरेस प्रभाव, ठीक है। चलो, अगर नहीं लिख पाए तो इसका वीडियो को बैक करके आप लोग जो है लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका खेरेस प्रभाव और आपका पेरोक्साइड प्रभाव, और दोनों एक ही चीज़ें हैं, ध्यान देना, दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है, एक ही चीज़ें हैं। अलग अलग नाम से पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो अगर पेरोक्साइड प्रभाव पूछ लिया तो फिर आप ये मत बोलना कि आप तो खेरेस बताए थे, तो मैं बता रहा हूँ दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब वही हाल है ना, अगर आपसे कोई पूछे कि बकरी के बच्चे को क्या बोलते हैं तो आप बोलोगे मेमना। अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया कि मेमने की मम्मी को क्या कहते हैं तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे। जबकि आपको पता है सब कुछ वही है, तो समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो और एग्जाम्पल ले लें। अरे यार अब तो समझ में आ गया होगा ना, कितना बड़ा एग्जाम्पल लें भाई, कितना। यहाँ पर आर मैं लेता हूँ सीधा सा मैं एल्किल ग्रुप ले लेता हूँ, ठीक है। चलो, और यहाँ पर क्या होगा HBr। एक गलती मत करना मेरे दोस्तों, आप लोग एक गलती कर दोगे मुझे लगता है। चलो यहाँ पर लिखा मैंने बेंजाइल क्लोराइड। गलती यहाँ पर ये नहीं करना कि यहाँ पर HBr या Br की जगह पर आप लोग ये सोचोगे चलो मैं Cl भी ले सकता हूँ और Br भी ले सकता हूँ, I भी ले सकता हूँ, फ्लोरीन भी ले सकता हूँ, बट ये चीज़ गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ खेरेस प्रभाव में सिर्फ HBr ही अप्लाई होता है, HBr के साथ ही ये चीज़ लागू होता है, HCl और HI के साथ नहीं, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ नहीं। इस चीज़ को हमें ध्यान देना है, ठीक है। आपको क्या ध्यान देना है, नोट कि ये अवक्रिया, ठीक है, या यह प्रभाव HCl और HI के साथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोग को, नीचे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, दिख तो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओह, यह प्रभाव HCl और HI, यह प्रभाव HCl और HI के साथ नहीं होता, मतलब नहीं प्रदर्शित होता, ठीक है, नहीं प्रदर्शित होता, नहीं शो होता। इस चीज़ को आप नोट कर लो, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, क्योंकि विपरीत लगाना है, तो क्या हो जाएगा R, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 Br हो जाएगा, बस होगी बात खत्म। तो यही था क्या, खेरेस प्रभाव, पेरोक्साइड प्रभाव और जस्ट उसके पहले मार्कोनी-काफ का नियम। तो ये दोनों ही नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आज का जो सेशन रहा हम लोग का, ठीक है, इसमें हम लोगों ने ये तो सीखा ही सीखा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन से हम लोगों ने हेलो एल्केन बनाना तो सीखा ही सीखा, प्लस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने सीखा वो ये है मार्कोनी-काफ का नियम, मार्कोनी-काफ का नियम, और आपका खेरेस प्रभाव या फिर पेरोक्साइड प्रभाव, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए दोस्तों, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास कैसी रही, ठीक है, आप लोग को क्लास पसंद आई हो तो यार एक लाइक जरूर करना आप लोग, थोड़ा सा अगर मेहनत की कदर करते हो, ठीक है। और कमेंट करके तो जरूर बताना कि क्लास आप लोग को कैसी लगी, कुछ आप लोग को अगर सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और यार प्लीज़ यार अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, ठीक है। आप लोग इतना तो कर सकते हो, ठीक है, अपना भाई समझकर, कुछ भी समझकर यार इतना तो आप लोग कर सकते हो। प्लीज़ यार वीडियो को आप लोग जितना हो सके बच्चों के पास पहुँचाओ, क्योंकि हर बच्चे को आज नीड है इसकी, ठीक है, ज़रूरत है, क्योंकि बाकी सोर्सेज बंद है, आप सबको पता ही है, ठीक है। तो कमेंट करना मत भूलना, हम वेट करेंगे आपके कमेंट का, ठीक है। और जो भी मेरा भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर कुछ सीखने को मिलता है यार तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, बिना सब्सक्राइब करके कहाँ जा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करवाओ, जिसका भी मोबाइल मिले पकड़ के सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। आप लोग इतना तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलो, आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिए, ठीक है, क्लास में आते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।